Hello everyone, this is Shatrupa and welcome back to Campus Monk. So last session जो था it was on interview का flow and interview का structure. हमने देखा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको कैसे रिएक्ट करना है, ठीक है, तो वो सारी चीज़. So today what I brought to you is some questions that are commonly asked and how you can answer them. मैं कुछ आपको points बताऊंगी. I will guide you through certain questions and you will see कि how easy it is. इतना difficult नहीं होता है कि हम लोग बेवजह नर्वस हो जाते हैं इंटरव्यू को देख के. हाँ, थोड़ा नर्वस तो हर कोई होता है, दैट इज ओके, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि हम नर्वस होकर गलत आंसर दें, ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस. बट उससे पहले अगर आपने अभी तक कैंपस मॉन्क का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ डाउनलोड कर लो, ठीक है, क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, देयर आर लॉट ऑफ मॉक टेस्ट, देयर आर लॉट ऑफ मैनी थिंग्स जो आप चाहो तो वहाँ पे जाके देख सकते हो. सो आपको पता चलेगा कि हाउ यू कैन एक्चुअली प्रिपेयर फॉर इवन द अपकमिंग एग्जाम्स. सो ये इंटरव्यू इज़ वन पार्ट ऑफ द एग्ज़ाम, बट उसके पहले आपको ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करना है, राइट. सो उसके लिए आपको वो सारी चीज़ें पढ़नी है. तो जस्ट जाओ, ऐप डाउनलोड करो, देखो. वट एवर यू प्रेफर कोर्स इज़, हमने अभी अभी संकल्प बैच भी लॉन्च किया है, तो लाइव सेशंस भी होते हैं, तो वहाँ जाके एक बार देख लो. एनरोल योरसेल्फ सो दैट यू गेट एन एडिशनल अपॉर्चुनिटी कि आप इंटरव्यू के साथ साथ उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर हो सको, राइट. मोर ओवर, इसके अलावा एक और चीज़, अगर अभी तक आपने कैंपस मॉन्क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दो, ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है जनरली, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. तो इसमें बच्चे क्या करते हैं, दे जनरली स्टार्ट स्पीकिंग whatever is there in your resume, that my name is this, I stay in this place, this is the mark I got in 10, this is the mark I got in 12, this is the mark I got in graduation. नहीं चाहिए यार, he is not interested. आपके लाइफ स्टोरी में he is not at all interested. So what you need to do, you need to keep it very precise. बहुत ही छोटे में आपको हर चीज़ उसको बतानी है. जैसे कि what is your qualification, ठीक है, उसको आपका नाम पता है, क्योंकि आप जब एंटर करते हो बोलते हैं कि हाई. So with hi he says your name. Say hi David. So he knows your name is David, right? So you don't have to say that I am David. उसको पता है that you are David, right? So what you're going to start with? You're going to start with your qualification, followed by the internships that you have done. उसके बाद अपने प्रोजेक्ट के बारे में बोलो कि ये प्रोजेक्ट है जो मैंने थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में किया है, right? And speak about the language that you are comfortable in. I'm talking about the programming language. तो आपके हिसाब से आप जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत प्रॉम्प्ट हो, बहुत सही से आंसर कर सकते हो, उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बोलो. एंड लास्टली यू कैन मेंशन अबाउट योर हॉबीज, थिंग्स दैट यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम, थिंग्स दैट इज योर पैशन, ठीक है. सो यू कैन स्पीक अबाउट दैट. सो दिस शुड बी द फ्लो इन विच you complete your tell me about yourself, ठीक है. At the end you can of course say a thank you, ठीक है. तो उससे क्या होगा, you will maintain a very decent tone, ठीक है. पहले आपने क्वालिफिकेशन बताया, फिर आपने ये बताया कि आपने इंटर्नशिप कहाँ किया है, कहाँ पे आपको एक्सपोजर मिला है बिफोर गेटिंग इंटरव्यूड एट दिस कंपनी. उसके बाद आपने बोला कि आपने खुद से कौन से प्रोजेक्ट किया है, ठीक है. उसके बाद आपने ये भी बोला कि आपको कौन से लैंग्वेज सही लगते हैं. एंड लास्टली यू स्पोक अबाउट योर हॉबीज, राइट. सो इट इज अ कंप्लीट ऑल इन ऑल गुड प्रिसाइज आंसर, ठीक है. और इन सब चीजों को जब आप बोलो, सो डोंट टेक इट मोर देन 2 minutes, ठीक है. नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन आपने आंसर किया जहाँ पे आपने इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट के बारे में बोला, तो द ऑब्वियस क्वेश्चन जो नेक्स्ट आता है कि कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट योर प्रोजेक्ट. सो जहाँ पे आपको ये पूछा जाता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर प्रोजेक्ट, व्हाट शुड यू स्पीक. द मेन मोटिव इज टू स्पीक अबाउट द थिंग्स दैट यू हैव डन. तो पहले कहाँ से शुरू करोगे, ये शुरू करो कि आपके प्रोजेक्ट का ओवरऑल मोटिव क्या था. व्हाट वाज द मोटो टू डिजाइन दिस प्रोजेक्ट, ठीक है. ऐसे ही मत बोल दो कि सिंस वी हैड टू डू समथिंग इन द फोर्थ ईयर तो हमने यही कर लिया. सो बिफोर हैंड बी प्रिपेयर्ड विद अ स्मॉल स्टोरी कि दिस इज व्हाट इंस्पायर्ड यू टू डू दिस प्रोजेक्ट, ठीक है. स्पीक अबाउट द लैंग्वेजेस दैट यू हैव यूज्ड, स्पीक अबाउट हाउ यू फाइनलाइज्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट. ये बताओ कि आपने इसी प्रोजेक्ट को क्यों फाइनलाइज किया, राइट. बताओ कि आपका क्या रोल था, व्हाट वाज योर रोल in completing this project. Speak about the sources जहाँ से आपने हेल्प लिए, टीचर्स, फ्रेंड, इंटरनेट पे कौन कौन से साइट आपने फॉलो किया, राइट. यू टुक एनी अदर एक्सटर्नल हेल्प. सो यू स्पीक अबाउट एवरीथिंग. यू टुक हेल्प फ्रॉम एन IT प्रोफेशनल जो किस कंपनी में काम करता है, राइट. यू कैन मेंशन एनीथिंग, ठीक है. सो एंड लास्टली, हाउ वुड यू एंड दिस.
you would end this by saying that where do you actually want to see this project after few years. ठीक है, आप ये बोल सकते हो कि this project got awarded in this event and this is where I got the inspiration to take this project to a next level. Okay, I plan in future to take a domain and make it a patent on my name. तो ये सारी चीज़ें आप उधर उसको बोल सकते हो. And with this you can conclude everything on your project. ठीक है, उसके बाद आपने एक चीज़ मेंशन की है अपने प्रोजेक्ट में कि आपने इस लैंग्वेज के ऊपर वर्क किया है, राइट? इस लैंग्वेज से रिलेटेड आपका प्रोजेक्ट है, मे दैट बी शी हैज़ और C++, जावा, कुछ भी, राइट? सो वट एवर इट इज़, दे विल आस्क यू कि इज़ दिस योर फेवरेट लैंग्वेज? इट माइट बी अ येस और अ नो, बी ऑनेस्ट. ठीक है, आपने एक प्रोजेक्ट किया है बट दैट मे नॉट बी योर फेवरेट लैंग्वेज, राइट? सो देन they'll ask you then what is your favorite language. तो आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलोगे उससे रिलेटेड they'll ask you one code to write. That code can be anywhere from that entire thing. ठीक है, उसके अलावा they'll ask you questions on all the important concepts. तो be ready mentally with proper example, right? What is more important is you should know the syntax. आप बोल रहे हो कि ये मेरा फेवरेट है और आपको बेसिक सिंटैक्स ही नहीं आता है, तो that is a point where you can get rejected in an interview. ठीक है, so don't let this happen. Next is general coding question. तो ये कोई random question, nothing related to do with the concept that have been asked from your favorite programming language. Rather, it's a very general question कि चलो do one work, find out the second largest number from the given array. ठीक है, अब इस कोड को आप चाहो तो C में भी लिख सकते हो, C++, जावा, पाइथन, किसी में भी लिख सकते हो, राइट? सो इट्स अ वेरी जनरल क्वेश्चन. सो चूज द लैंग्वेज दैट यू हैव सेड दैट इट्स योर फेवरेट. अब अगर आपने बोला कि आपका फेवरेट लैंग्वेज जावा है और आप कोड कर रहे हो C में, तो पूछेगा कि वाई सो, राइट? सो यू नीड टू बी प्रिपेयर फॉर दैट आंसर इज वेल. सो इसलिए हमेशा कोशिश करो कि अगर किसी लैंग्वेज को अपना फेवरेट लैंग्वेज बोल रहे हो, यू नो इन एंड आउट ऑफ दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नॉट द एडवांस लेवल बट एटलीस्ट द बेसिक फाउंडेशन लेवल में आपको सब आता है. ठीक है, एंड बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग दैट आंसर, राइट, बिफोर यू स्टार्ट कोडिंग, आपको मे भी बोलेगा कि स्क्रीन शेयर करो, ओपन एन ऑनलाइन एडिटर एंड देयर यू स्टार्ट कोडिंग. हाउ विल यू डू इट? ठीक है, सो जब आप कोड करने जा रहे हो, पहले उस क्वेश्चन को डीकोड करो, अंडरस्टैंड कि उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, ड्राई रन करके देखो कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा. और आप जब ये सारी चीज़ें कर रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कम्युनिकेट करो उस इंटरव्यूअर से. अगर आप चुपचाप बैठ के अपना सॉल्व करोगे, उसको लगे ठीक है कर रहा है, करने दो, राइट? क्योंकि दिख तो उसको भी रहा है ऑन योर फेशियल एक्सप्रेशन कि वेदर यू नो इट और यू डोंट नो इट. बीच में देयर इज़ नो वे. सो इसीलिए वॉट एवर यू थिंक यू कम्युनिकेट. उससे क्या होता है, अगर आप कहीं गलत भी जा रहे हो ना, ही ट्राइज टू करेक्ट यू. क्या पता यू गेट द कैच ओवर देयर हाउ टू सॉल्व इट, राइट? सो ऑलवेज कम्युनिकेट. उसके बाद इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी कि आप बैठ के पूरा कंप्लीट कोड लिखो. अगर आप सिर्फ लॉजिक लिख के भी समझा देते हो उसको, ही विल टेक इट फॉर अ येस. ठीक है, सो हमेशा इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि यू शुड राइट द इंटायर कोड. ठीक है, नाउ the next thing that comes after you complete your coding question is how much do you rate yourself on a scale of 10 on the basis of the code you wrote. ठीक है, तो randomly कोई नंबर मत बता दो, 6, 7, 8, 9, 10, don't, right? Always give a reason first. This is how I performed and so I think I deserve a 8 on 10, right? Don't be too adamant on rating yourself as टू गुड और टू बैड. मानो कि अगर एक कोड नहीं हुआ तो ये थोड़ी बोलोगे दैट यू आर 0. नो, राइट? सो फ्रेम योर रीजंस इन सच अ वे दैट यू आर एबल टू रेट योर सेल्फ एटलीस्ट 6 और 7. ठीक है, एंड बी वेरी केयरफुल विद द टर्म्स जो आप यूज करते हो. एक्साइटेड, एक्सीलेंट, नर्वस, अफ्रेड, आई डोंट नो, ऐसे टर्म्स ट्राई नॉट टू यूज देम ड्यूरिंग एन इंटरव्यू जब आप अपने बारे में बोल रहे हो. ठीक है, one more important question that comes is what is your salary expectation, right? So generally student go and randomly बोलते हैं कि I expect a 3.5 LPA. But why do you expect that? How much is a 3.5? It is not a very big amount, right? So what should you actually say before you go into the interview room? Make sure you know what the salary that organization is offering you. Once you know that,
You simply say that this is somewhere my expectation, but as I know that your organization offers this as a salary for freshers, I'm good to go with that because I think your company is the best place to learn new things where I can develop my skills and showcase it. ठीक है. So खुद को ज़्यादा खुश भी मत दिखाओ कि this is what I expect, can you give me? No. या डोंट बी रियली सैड कि यार ठीक है इतना ही तो देते हो, व्हाट विल आई एक्सपेक्ट, मेरे बोलने से कौन सा ही बढ़ जाएगा, राइट. सो दिस शुड नॉट कम फ्रॉम एनीवेयर. डोंट ओवर एक्सप्रेस और अंडर एक्सप्रेस योर सेल्फ. नॉर्मल रहो, नॉर्मली बात करो, राइट. द नेक्स्ट थिंग इज वाई शुड वी हायर यू. सैलरी तो दे दिया, पर वाई शुड वी हायर यू, हाउ आर यू डिफरेंट. सो फर्स्ट प्रेज योर स्किल्स. चाहे कितनी बुरी कोडिंग क्यों ना की हो, ठीक है, उसको ये बताओ कि probably I am a little nervous in this room, but as soon as I walk out, I'm sure I'm going to do a lot of research and improve my technical skills, okay? And apart from that, I'm a very good communicator, I speak so well. So align these things, praise yourself, speak about your ability to handle work, ठीक है? How quickly you can learn different skills, different things. स्पीक हाउ कैन यू यूटिलाइज दैट नॉलेज. आपने कहाँ पे उसको यूटिलाइज करके दिखाया है. गिव एनी एग्जाम्पल. उसको नहीं पता कि आपके लाइफ में एक्चुअली क्या हुआ है, राइट. सो बिफोर हैंड ये थोड़े थोड़े स्टोरीज बना के रखो. एक्सप्रेस इट इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर, राइट. एंड फोरकास्ट योर अश्योरेंस कि विथ योर गाइडेंस, मतलब इंटरव्यूअर जो ले रहा है या फिर विथ द कंपनीज गाइडेंस, यू विल बी एबल टू बेटर परफॉर्म इन फ्यूचर, ठीक है. तो कहीं पर भी आप ऐसा मत शो करो कि यार मैंने तो इतना बुरा कोडिंग किया तो मुझे तो ये सारी चीज़ें बोलनी नहीं चाहिए. नहीं, ठीक है. कोडिंग क्वेश्चन वाज डिफरेंट, नाउ दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन. इट्स अबाउट अ डू और डाई सिचुएशन. वो इधर आपको लेगा या तो नहीं लेगा. सो इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू गिव योर बेस्ट शॉट, ठीक है. सो जितना खुद को प्रेज कर सकते हो करो, हाँ, बट डोंट बी वेरी प्राउड कि यार आई एम टू गुड एट कोडिंग, पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं हुआ. ये सब नहीं बोलना है वहाँ पे, ठीक है. एक और सवाल जो वो लोग पूछते हैं एट द एंड इज डू यू हैव एनी क्वेरीज फॉर अस, ठीक है. तो बेसिक जो मेजरली बच्चे करते हैं इज टू से अ नो. सो नेवर से अ नो. एंड इवन कुछ बच्चे ये भी करते हैं कि वो जाके पूछते हैं कि हाउ वाज माय इंटरव्यू. दिस इज अ वेरी बैड अप्रोच, ठीक है. सो डोंट आस्क अबाउट योर इंटरव्यू. नाइदर डू यू हैव टू से अ नो टू दिस क्वेश्चन. रादर आस्क देम कि what are the ongoing projects. Ask them about their experience in the organization. Ask them how they can help you for your career growth. Ask them about the areas that you should improve, right, before becoming a professional. Ask on these areas rather than asking them ki how was my interview, ye bata do, will I be selected, ye bata do, right. So these are not the things to ask. Or rather even saying a no is a bad idea, ठीक है. So these were a few set of question to which I have given you certain points. तो आप जाओ जाके खुद अपने set of answers बनाओ, अपने stories बनाओ. How will you answer them, ठीक है. This will be really really helpful. जब आप एक इंटरव्यू में बैठे हो, अगर आपको पहले से पता है कि अच्छा मुझे इस क्वेश्चन के लिए ये चीज़ बोलनी है, सो आप उसको अलाइन करके अपने तरीके से वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लिखो उसको, याद करो और वहाँ जाके बोलो, ठीक है. दैट इज़ नॉट टेक्निकली पॉसिबल. अगर मैं लॉजिकली भी सोचूं बहुत ही इम्पॉसिबल चीज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दो लाइन छूट जाएगी. तो इससे बेटर यही है कि हर क्वेश्चन को समझो, हर पॉइंट को समझो एंड देन अकॉर्डिंगली आंसर इट, ठीक है. सो there are multiple other questions other than this depending upon how you have answered the previous question, ठीक है. So always एक चीज़ याद रखो, that is the most vital learning, कि अपना इंटरव्यू खुद ड्राइव करो. क्योंकि अगर आप हर क्वेश्चन में ब्लंटली इधर आंसर दोगे या तो बोलोगे मुझे नहीं आता है, तो क्या हो रहा है, द इंटरव्यूअर इज ड्राइविंग योर इंटरव्यू. तो उससे क्या होगा, एक पॉइंट पे आके आप अटक जाओगे, आपको नहीं आएगा एंड ही विल रिजेक्ट यू, ऑफ कोर्स, ठीक है. तो बेस्ट वे इज टू ड्राइव योर ओन इंटरव्यूज, ठीक है. तो गेट इट इन टू योर स्किन कि आप उस सामने वाले इंसान को नहीं अलाउ करोगे आपसे कोई ऐसा सवाल पूछने के लिए जो आपको नहीं आता हो, ठीक है. ऐसा सर्कमस्टांसेस होंगे जहाँ पे आपको नहीं आता है, तब आप नो बोल दो.
एक बार 2 बार एक्सेप्टेबल है बट नॉट थ्रू आउट, ठीक है। तो जब आप नो बोलते हो तो आपको उसको दूसरे डायरेक्शन में लेके जाना है। बोलोगे सर ये नहीं आता है पर ये आता है, यू कैन आस्क मी फ्रॉम देयर, राइट। So that is all for this session, and until next time I'll see you with something else, something very cool. So until then, keep learning and all the best for your interviews, right? Thank you.